नमस्कार, आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल एक कदम जनहित में। दोस्तों, आज हम उस मशहूर शख्स के बारे में बताएंगे जिनकी जिंदगी में डेस्टिनी ने जो आंख मिचौली की उसको सुनकर आंखें नम हो जाएंगी। एक छोटे से गांव के मामूली परिवार से उठाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, सुर सम्राट के खिताब से नवाजा और उनकी जिंदगी को ऐशो आराम से सराबोर कर दिया। लेकिन जब उस बंदे की जान पर बन आई, तब उस बेरहम डेस्टिनी ने मुश्किलों के पहाड़ हर कदम पर खड़े कर दिए। वह बेचारा तड़प तड़प कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बारे में बात करने से पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम आजाद भारत के तानसेन के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्चुअली ये सारे खिताब उनकी संगीत साधना और समर्पण की वजह से ही मिले थे। उनकी साधना के बारे में जानकर तो आपका दिल रो देगा। कहते हैं कि एक हाई नोट्स गाने को गाते हुए लिटरली उनके गले की नस फट गई और खून बहने लगा था। उस बंदे का जुनून तो देखिए। ऐसी हालत में भी उन्होंने वह गाना गाया और वह गाना अमर हो गया। उसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ की ये एक ही घटना बहुत दर्दनाक है, बल्कि ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं जो सिर्फ दिल को छू ही नहीं जाती, बल्कि हमें सबक भी दे जाती है। जैसे कि ये भी एक घटना है। एक गाने में उनको गाते हुए पैरों की लाइव थाप देनी थी, क्योंकि उस जमाने में अलग से इफेक्ट देने की तकनीक नहीं थी। वो गाने के साथ थाप देने में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला और गाना पूरा होने तक उनके पैर लहूलुहान हो गए। जब म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिशियंस ने देखा तो सभी सन्न रह गए। म्यूजिक कंपोजर ने तो दौड़कर उनको गले लगा लिया। दोस्तों, उनकी एक खासियत ये थी कि वे एक्टर के हिसाब से अपनी आवाज को ऐसा मॉड्यूलेट करते थे कि स्क्रीन पर देखते समय लगता था कि वह एक्टर ही गा रहा है। दोस्तों, हम मोहम्मद रफी साहब के बारे में बात कर रहे हैं। उनका जन्म पंजाब के अमृतसर जिला में कोटला सुल्तान सिंह गांव के एक पंजाबी जाट मुस्लिम परिवार में 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। दोस्तों, रफी साहब का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए उनके पिता हाजी साहब ने उनको अपने खानदानी पेशा हजामत, जिसे आजकल सैलून कहते हैं, उसका काम सिखाना शुरू कर दिया। रफी साहब ने भी स्कूल जाने के डर से उसी काम में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और देखते देखते वो कम उम्र में ही बढ़िया हजामात बनाने लगे। इसी दरमियान उनके गांव में एक फकीर बाबा गीत गाते हुए भीख मांगने आया करते थे। मास्टर रफी उनके गानों के दीवाने हो गए थे। वे उनके पीछे पीछे चलते हुए उनके गाने को बड़े गौर से सुनते और गाने की कोशिश करते थे और फिर हजामत बनाते समय उस गाने को गाते रहते थे ताकि रियाज हो। यह सिलसिला बड़े जोश खरोश के साथ चल रहा था कि एक दिन उनके अब्बू ने उन्हें गाते हुए देख लिया। फिर क्या हुआ होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी बता देते हैं। अब्बू ने मास्टर रफी को ऐसा डांटा कि उस डांट का असर उनके काम पर हो रहा था। उनके अब्बू को लगा कि ऐसे तो अच्छा खासा फल फूल रहा धंधा चौपट हो जाएगा। तब उन्होंने रफी को समझाया कि इस्लाम में गीत संगीत मना है, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे कलाकार का एक ही धर्म होता है, वो है कला और इंसानियत की सेवा। इसी वजह से मास्टर रफी के गले के नीचे यह बात नहीं उतरी। खैर, बढ़ते परिवार की वजह से गांव में उन लोगों का ठीक से गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसलिए सन 1935 में हाजी अली मोहम्मद अपने परिवार के साथ लाहौर शिफ्ट कर गए। वहां पर उन्होंने अपने खानदानी पेशे को शुरू किया। संयोग से उनका सैलून चल निकला। मास्टर रफी के कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे। इससे उनके अब्बू बहुत खुश रहते थे। लेकिन फिर एक दिन रफी साहब को ग्राहक के बाल काटते समय गाना गाते हुए हाजी साहब ने देख लिया और उस दिन वो बहुत हंगामा किए। वो तो अच्छा हुआ कि रफी साहब के बड़े भाई आ गए और बीच बचाव करके मामला शांत किए। लेकिन उस हंगामे से रफी साहब को दुख तो बहुत हुआ, मगर उनकी आदत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी तो वो फिर से गाना गाने लगे। शायद डेस्टिनी किसी मकसद से ही ऐसा करवा रही थी। तभी तो उनकी यह आदत उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। इसी के चलते एक दिन उनके एक ग्राहक को उनका गाना सुनकर झटका लगा और वो हजामत बनवाना रोक दिए। रफी साहब डर गए, लेकिन उस ग्राहक ने उनसे पूछा कि इतना मुश्किल गाना कहाँ से सीखे हो। तब मास्टर रफी ने बताया, मेरे गांव में एक फकीर बाबा भीख मांगते हुए यह गाना गाते थे जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं गाता रहता हूँ। तब उस ग्राहक ने अपने बारे में बताया तो रफी साहब चौंक गए, क्योंकि वह कश्मीर के मशहूर सिंगर पंडित जीवनलाल मट्टू जी थे। मट्टू जी ने कहा कि तुम्हारे गले में साक्षात सरस्वती माँ का वास है
तुम मेहनत से सीखो तो एक दिन तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे। यह सुनकर रफ़ी साहब की आंखें भर आईं, क्योंकि वे जानते थे कि ना तो उनके अब्बू ऐसा कभी होने देंगे और ना ही वो अपने अब्बू को दुखी देखना चाहेंगे। इसी उधेड़बुन में वे उदास हो गए। रफ़ी साहब की हालत देखकर जीवनलाल जी ने उनकी उदासी का कारण पूछा। रफ़ी साहब ने दर्द भरी आवाज में अपने अब्बू के बारे में सब कुछ बता दिया। तब जीवनलाल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अच्छे कलाकार की कला को दर्शकों के सामने आने से पहले ही दफना दिया जा रहा है। एक कलाकार होने के नाते उनसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फौरन हाजी साहब से मिले और मास्टर रफ़ी के टैलेंट के बारे में बताकर संगीत की शिक्षा दिलाने के लिए कहे। मट्टू साहब की बातें सुनकर हाजी साहब खुश होने की बजाय उन पर ही भड़क गए और बोले कि आप मेरे बच्चे को गुनाह करने की सलाह दे रहे हैं। तब मट्टू जी ने कहा कि गुनाह तो आप कर रहे हैं। ऊपर वाले ने आपके बेटे को गायकी का बहुत बड़ा तोहफा दिया हुआ है और आप है कि उस तोहफे को ठोकर मार रहे हैं। क्या यह गुनाह नहीं है? इसके लिए तो खुदा भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। रफ़ी साहब के बड़े भाई ने भी मट्टू जी को सही बताया। इस बात को लेकर काफी बहस भी हुई, लेकिन अंत में सच की जीत हुई और हाजी साहब ने रफ़ी जी को संगीत सीखने के लिए परमिशन दिया। मट्टू जी ने रफ़ी साहब को संगीत सिखाया। बाद में उन्होंने उस्ताद अब्दुल वहीद खान और फिरोज निजामी से भी उन्हें संगीत की शिक्षा दिलवाया। तब तक रफ़ी साहब 13 साल के हो गए थे। उसी समय नियति ने एक और चमत्कार कर दिया। दोस्तों, जब आपकी किस्मत आपको साथ देने पर आती है तो सब कुछ फटाफट सही होने लगता है। इस बात का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपको बताते हैं। जब गायकी का भूत पूरी तरह से रफ़ी साहब के सर चढ़कर बोल रहा था, उसी दौरान लाहौर में KL सहगल साहब का स्टेज शो हो रहा था। बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से बिजली चली गई। हालांकि रफ़ी साहब के लिए यह खुशकिस्मती बनकर आई थी। अंधेरे में सहगल साहब का शो नहीं हो सकता था, इसलिए कुछ दर्शक हो हल्ला करके जाने लगे। तब रफ़ी साहब के बड़े भाई ऑर्गेनाइजर से मिले और रफ़ी साहब से एक गाना गवाने के लिए रिक्वेस्ट किए। ऑर्गेनाइजर उन पर भड़क गया। वह बोला कि सहगल साहब को सुनने वाले इस बच्चे को 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रफ़ी साहब मायूसी की दलदल में धंसने लगे। तब तक लोगों का हंगामा बढ़ गया और भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। तब अपनी जान बचाने के लिए ऑर्गेनाइजर ने रफ़ी साहब को एक गाना गाने के लिए कह दिया। आनन फानन में रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया। उन्होंने जैसे ही आलाप लिया, वैसे ही कुर्सियों से उठ रहे लोग वापस अपनी जगह पर बैठ गए। जो लोग बाहर जा रहे थे उनके कदम भी रुक गए और जब गाना खत्म हुआ तो तालियों का शोर उस अंधेरे में काफी देर तक गूंजता रहा। उन ताली बजाने वालों में KL सहगल जी भी शामिल थे, जो आगे बढ़कर रफ़ी साहब के पास गए। रफ़ी साहब को यकीन नहीं हुआ कि हिंदुस्तान का इतना महान गायक उनके सामने खड़ा है। वह उनके पैर छूने के लिए झुके तो सहगल साहब ने उनको गले लगाकर ढेरों आशीर्वाद दिया। उसी के साथ उस अंधेरे में संगीत के एक सितारे का उदय हो गया। उस शो की वजह से रफ़ी साहब को लोग बतौर सिंगर जानने और पहचानने लगे थे। बहुत जल्द उनको पंजाबी फिल्म गुल बलोच में प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिल गया। इस दरमियान उनके घर वालों ने एक खूबसूरत लड़की बशीरा बीबी से उनकी शादी तय कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर वालों ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया और शादी को कैंसिल कर दिया। लेकिन रफ़ी साहब को उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए उन्होंने बशीरा बीबी से ही शादी करने का फैसला किया। तब घर वालों और सगे संबंधियों ने समझाया कि उस लड़की से शादी करने पर घर वालों की बहुत बदनामी होगी, लेकिन रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से बशीरा बीबी को घम मिले। इसलिए उन्होंने कह दिया कि अगर वह शादी करेंगे तो बशीरा बीबी से, वरना वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। आखिरकार सच्चे प्यार की जीत हो ही गई और दोनों की शादी हो गई। इतना ही नहीं, उनका एक बेटा भी हुआ। इस बीच लाहौर के रेडियो स्टेशन में उनको गाने का मौका मिलता रहा। वो मुंबई जाकर बॉलीवुड में गाने के सपने सजाने लगे थे, लेकिन तभी देश बंटवारे की आग में जलने लगा। बशीरा बीबी के वालिद भी उस दंगे में मारे गए, इसलिए बशीरा बीबी ने भारत जाने से मना कर दिया। रफ़ी साहब रिश्तों के ऐसे दौराहे पर खड़े हो गए जहां एक तरफ उनकी बसी बसाई खुशहाल दुनिया थी तो दूसरी तरफ संघर्षों के कांटों से भरी दुनिया थी। वह बशीरा बीबी के सामने बहुत गिड़गिड़ाए कि भारत साथ चलो, लेकिन बशीरा नहीं मानी। रफ़ी साहब अकेले में बहुत रोए। आखिर में वह अकेले ही भारत चले आए। यहाँ पर मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में एक छोटे से कमरे में रहकर संघर्ष किया। अंत में उनकी कड़ी मेहनत और किस्मत ने उन्हें कामयाबी दिलाई। कामयाबी भी इतनी बड़ी कि उन्होंने भारत की लगभग सभी भाषाओं में गाने गाए। इतना ही नहीं, बल्कि कई विदेशी भाषाओं में भी गाने गाए थे। उन्होंने लगभग 7,000 से ज्यादा गाने गाए।
उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उनको वो सभी खुशियां फैमिली के बिना अधूरी लगती थीं। उधर बशीरा बीबी की वापसी भी नामुमकिन हो गई थी, इसलिए उन्होंने मजबूरन बिल्किस बानो के साथ नई दुनिया बसा लिया। फिर वह 7 बच्चों के पिता बन गए। वे उस समय के सबसे महंगे प्लेबैक सिंगर थे। फिर भी वह कई गरीब प्रोड्यूसर्स के लिए फ्री में गाते थे। वह कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है किसी मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लाना। वह गरीबों की मदद छुपाकर करते थे। इसका एक बहुत ही इमोशनल उदाहरण है। एक बार कश्मीर से एक गरीब बुजुर्ग रफी साहब के बांद्रा स्थित बंगले पर उनकी खैरियत जानने के लिए आए और बताया कि पिछले महीने उनके खाते में पैसा नहीं आया तो उनको कुछ शक हुआ, क्योंकि विदाउट फेल वो हर महीने पैसे भेजते थे और उसी पैसों से उनका घर चलता था। तब रफी साहब के बेटे शाहिद ने उनको बताया कि वो तो 1 महीना पहले ही गुजर गए। यह सुनकर उस बुजुर्ग को बहुत सदमा लगा और वो वहीं पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रफी साहब का दिल कितना बड़ा था। इसका एक और बहुत प्यारा उदाहरण है जो आप सभी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, वरना ये वीडियो अधूरा लगेगा। दोस्तों, जब किशोर कुमार का दौर शुरू हुआ तो रफी साहब की डिमांड कम होने लगी। तब लोग चाहते थे कि वे किशोर कुमार के बारे में कुछ बोलें। जनरली ऐसा होता है कि जब कोई कंपटीटर नया नया आता है तो पुराने लोग उसकी खूब बुराई करते हैं, लेकिन रफी साहब ने कह दिया कि हर आवाज की एक उम्र होती है और वैसे भी ऊपर वाला सबको अपने हिस्से की रोजी रोटी देता है। इतना ही नहीं, बल्कि जब तत्कालीन सरकार ने किशोर कुमार के गानों को बैन कर दिया था तो किशोर कुमार के लिए रफी साहब खुद दिल्ली गए और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से लेकर संजय गांधी और इंदिरा गांधी से भी मिले। सबसे दरख्वास्त किया कि किशोर कुमार के गानों पर से बैन हटा दें, लेकिन सरकार ने बैन नहीं हटाया तो वह निराश होकर मुंबई आ गए और रात भर रोते रहे। ऐसे रहमदिल थे हमारे रफी साहब। 1970 में रफी साहब की कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उस हालत में भी उनको खुद से ज्यादा अपने ड्राइवर और सामने की कार में बैठे लोगों की चिंता थी। सही मायने में वे इंसानियत के फॉलोअर थे। तभी तो एक बार जब उनकी अम्मी बीमार पड़ गईं और उनकी हालत गंभीर हुई तो उन्होंने अपनी अम्मी को एक भजन गाकर सुनाया। भजन सुनकर उनकी अम्मी की आंखें नम हो गई थीं। उनका आखिरी रिकॉर्डेड गाना था शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। यह इत्तेफाक की ही बात है कि शाम वाकई हमेशा के लिए उदास हो गई। दोस्तों, जैसा कि शुरू में हमने कहा कि किस्मत जब देने पर आती है तो सब कुछ फटाफट सही होने लगता है, ठीक वैसे ही किस्मत जब लेने पर आती हैं तो सब कुछ फटाफट खत्म हो जाता है, फिर चाहे वह आपकी जान ही क्यों ना हो। और ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक उनको दिल का दौरा पड़ गया। उनके नाखून नीले पड़ गए। उनको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती ने अपना रंग दिखा दिया और लिफ्ट खराब हो गई। फिर जब उनके ऑपरेशन की नौबत आ गई तो उस हॉस्पिटल में वह सुविधा ही नहीं थी, और जब दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने लगे तो रास्ते में उनको 2 बार फिर से हार्ट अटैक आया और आखिरकार वे जिंदगी की जंग हार गए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री और देश मातम में डूब गया। आसमान भी अपने गम के आंसू बहाने लगा। उनको जब सुपुर्दे खाक करने के लिए ले जा रहे थे तो हजारों लोगों की भीड़ भीगती हुई जनाजे के साथ चल रही थी। उनके जाने के बाद भी उनके फैंस उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाते हैं। हालांकि कुछ समय बाद उनकी कब्र को महानगर पालिका ने हटाकर वहां पर बिल्डिंग बना दिया है, लेकिन उनकी कब्र के पास जो नारियल का पेड़ था वह सही सलामत बचा रह गया। अब लोग उसी पेड़ के पास अपने श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। एक कदम जनहित में की पूरी टीम की तरफ से उस महान कलाकार को शत शत नमन। दोस्तों, हमने ट्रेंड ब्रेकर नाम से एक बहुत इंटरेस्टिंग चैनल शुरू किया है। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद।